तो जो मैं डेस्टिनी नंबर की बात बता रही हूँ, तो डेस्टिनी आफ्टर 35 हमारा चेंज होता है, धीरे धीरे चेंज होगा, एकदम से किक नहीं लगेगी। 40 तक आते आते काफी ड्रास्टिक चेंज हो जाता है, सबको अपनी नेचर में लगता है, हम एम्बिशियस हो जाते हैं, कई लोग स्लो मूविंग हो जाते हैं, है ना, और कई लोग केयरिंग हो जाते हैं, कोई बेपरवाह हो जाते हैं, तो हर एक का एक अलग अलग तरीका हो जाता है कि भाई हम ऐसे क्यों हो गए। लोग कहते हैं ना पहले तो ऐसे नहीं थे, अब तो बदल गए हो। तो ये ऐसे नंबर ही लेकर आए हैं बदलने वाले, और सभी बदल रहे हैं, हम्म। है ना। तो डेस्टिनी नंबर ये काउंट होता है। और पर्सनल ईयर जो बता दिया, करंट ईयर को यानी 2024 को ऐड करके जो बनेगा वो ठीक। पर्सनल ईयर, यानी ये हर साल बदलता है। और टोटल कितने होते हैं, 9 नंबर्स होते हैं, हम्म। 9 ग्रह होते हैं, तो 9 नंबर्स हुए। तो यानी हाँ, जब मैंने। 9 आएगा, जब हम्म। 9 आएगा उसके बाद 1 दोबारा आएगा, ओके। उसके बाद 1 दोबारा आएगा, 1 से फिर से काउंटिंग शुरू होगी। हम्म, ऐसे होगा। और मैंने कोई, लाइक सीक्वेंस में एक टेबल की तरह बनाया जिसमें लाइक पर्सनालिटी, करंट ईयर और जो आपने डेस्टिनी नंबर बताया, हाँ। वो फैमिली मेंबर्स का काउंट करके और उसके आगे 1 2 3 9 तक लिख लिया, लाइक जिसका जो कैरेक्टरिस्टिक या जो जो आप बताओगे हम्म अकॉर्डिंगली टेबल में नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि वो आगे भी उसको किसी के लिए भी अगर देखना है तो इजी रहेगा। इजी रहेगा, हाँ ये सब चीजें होंगी कि भी इजी रहेगा, है ना। आज आज तो 5 नंबर भी करना था, वो 5 नंबर आए नहीं। चलो कोई बात नहीं, 4 से स्टार्ट करें। हम्म। तो 4 नंबर ना राहु का नंबर है, ठीक है। जिसके पास 4 नंबर, यानी समझो कि राहु का टाइम पीरियड शुरू हो गया। डरते हैं ना लोग राहु से भी, शनिदेव से भी डरते हैं, तो राहु, है ना, उनसे भी डरते हैं। राहु केतु सुनते ही सबको सब डरा देते हैं कि भाई हाँ ये क्या हाल होने वाला है हमारा इस साल में। तो राहु में एक ना प्लस पॉइंट होता है, वो सीक्रेटिव भी होता है, वो ना एक डिटेक्टिव वाला काम शुरू हो जाएगा। 4 नंबर जिसका आएगा ना, सोचो एक डिटेक्टिव बन गया। कोई है किसी का? मम्मी। मम्मी का? चलो भाई डिटेक्टिव बनने वाली है, ध्यान रखेंगे आपके ऊपर, है ना। तो सबसे बड़ी चीज यही होती है, डिटेक्टिव का मतलब ये नहीं कि कोई आपके पीछे भी लगा रहेगा। उनको एक छोटी से छोटी चीज जाननी होगी, रीजनिंग करनी होगी। दिमाग होता है राहु के पास ना, अपर पोर्शन होता है गर्दन तक का, बॉडी में। राहु केतु 2 पार्ट है, गर्दन से नीचे का पार्ट केतु का है, जो 7 नंबर कहते हैं, और 4 नंबर किसे कहते हैं, राहु को, ठीक है। और 4 नंबर यानी ये गर्दन तक का, और वो सोचता ही रहता है, इतना दिमाग चलाएगा कि यहाँ क्या हुआ, रीजनिंग चाहिए, हर चीज में रीजनिंग चाहिए, पीछे वैसे वो पड़ने ऐसी की। है, मतलब हाँ। नेचुरली भी, वो हम्म नेचुरली भी ऐसी ऐसी है। है। तो फुल डेट ऑफ बर्थ में भी 4 आता होगा कहीं ना कहीं, एक, हाँ शायद। है ना कहीं आता होगा। राहु के जो लोग होते हैं ना, 7। इनका विजन, हाँ फुल में तो 7 आ रहा है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है 7 भी आया। तो ना विजन काफी बढ़ जाता है इन लोगों का, दिमाग चलेगा, राहु काल पीरियड आएगा। राहु में ना ऑल ऑफ सडन मनी गेन भी होते हैं, ये लोग छोटी छोटी मनी कहीं से भी ले आते हैं। अगर दिमाग चलाएंगे तो पैसा भी तो लाएंगे ना, है ना। तो खर्चीले तो नहीं बार्गेनिंग होते, बट हाँ ये होता है इनका खर्चा कहीं पे भी हो जाता है, एक्सपेंसेस भी रुकते नहीं है, एक्सपेंसेस भी हो जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे। तो इनको यही बोलना होगा कि अगर आते हैं तो थोड़ा सा किसी और के हाथ में दे दें घर में, ताकि रुक तो जाएगा दूसरे के बहाने, अपने बहाने तो उड़ा देंगे, और सबसे अच्छी अच्छी चीजें चाहिए इनको तो इस टाइम पीरियड में। करेज बहुत होता है इनमें, ब्लेमिंग गेमिंग बहुत करते हैं, ठीक है। तो पेशेंस रखने की हाँ। भी इनको भी जरूरत है, ब्लेमिंग गेमिंग बहुत होती है। वैसे जनरली आजकल तो सब अपने आप को बचने के लिए, मैंने कल भी बोला था, डाल देते हैं। लेकिन फिर भी 4 नंबर के लोग थोड़े से ना ज्यादा घुस के किसी की लाइफ में घुसने को कोशिश करते हैं। तो समझ जाओ थोड़ा टाइम पीरियड है, निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। डिटेक्टिव वाला रोल जैसे मैंने बोला था, तो डल हो जाते हैं लेकिन,
मतलब अपने आप से खुश नहीं रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, हेडेक रहेगा बहुत ज्यादा। तो हेडेक से बचने के लिए थोड़ा सा ध्यान रहे कि भी जितना ज्यादा सोचेंगे, इनको मेडिटेशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बहुत ही ज्यादा। वैसे तो सभी को करनी चाहिए, लेकिन इनका दिमाग घूमता ही रहेगा। सेल्फिश भी हो जाते हैं, सिर्फ अपने लिए ही करना है, ठीक है, और ईगोइस्टिक भी हो जाते हैं। तो सोचो कितने इरिटेटेड हो जाएंगे, अपने हिसाब से नहीं चल रहा, हमारे दिमाग के हिसाब से नहीं चल रहा। एक प्लस पॉइंट हो जाएगा इनका नेक्स्ट ईयर में, जैसे 9 to 5 ही काम करेंगे, ज्यादा नहीं फैलाएंगे काम, कहेंगे बस यही इतना ही है मेरा काम, बाकी तुम करो, है ना। अच्छे है ना पॉइंट्स, 4 नंबर के भी बट वो ऐसे ही है पहले से। पहले से हैं। तो पूरी डेट ऑफ बर्थ एनालाइज करेंगे, जब हम ये इसको आगे बढ़ाएंगे ना कभी, तो हम पूरी पूरी डेट ऑफ बर्थ पे भी काम करते हैं, ताकि पता चल जाता है सबको। अभी तो आप लोग सिर्फ पर्सनल ईयर से क्योंकि ये अवेयरनेस की क्लास है ना, कि हम लोग नेक्स्ट ईयर में कैसा अपने फैमिली पर्सन के साथ बिल्डअप करके रहें, कोई इश्यूज ना आए। तो ना सबसे पहले ये देखना है 12 साल के छोटे बच्चों का नहीं करना, कोई जरूरत नहीं है उनका करने की, ठीक है ना। वो मम्मी और पापा के हिसाब से चलते हैं, अगर वो कुछ एक्टिंग कर रहे होंगे तो वो मम्मी पापा को कॉपी करके करते हैं। तो इसलिए अपने आप को चाहते हो कि वो बच्चा वो वैसा ना बने, तो खुद में मत करो, ठीक है ना। आजकल देखते नहीं है, कहते हैं कि ना लड़ाई करते हुए तो पेरेंट्स सामने होते हैं, पर बच्चों को यही समझ में आता है कि लड़ते ही हैं, लड़ाई ही होती है ना। तो फिर वो चीज भी नहीं दिखानी उन बच्चों को, तो सॉफ्टली ही रहना होता है इनके आगे, ठीक है। तो लैंग्वेज इनकी थोड़ी सी रफ हो जाती है, तो हो जाएगी इनकी नेक्स्ट ईयर में ना। स्माइल कर रही है, कुछ और मैच हुआ। हाँ, वो वैसे ही है, ये सारे केस उनके नेचुरली ही है। पूरी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1973, 3rd of November। 1 सेकेंड लिख लूँ मैं। 3rd of November 1973। हाँ। क्या बना टोटल, बताओ दोनों। 7। आज पूर्णिमा जी नहीं आएंगे, उनका हो गया ना नंबर 1, इसलिए आज वो गायब हो गई हैं। ईयर क्या बताया था? 73। 1973। इनको पकड़ के बिठाना पड़ेगा इस साल पे ना मेडिटेशन के लिए। वो नहीं हो रहा है, मैं बहुत समय नहीं से होगा। प्रयास कर रही हूँ। कोर्स भी बहुत मेहनत से किया था। क्या बना टोटल? 7 जो इन्होंने बताया था। 7 बना, यानी 3 और 7 बना। मंथ क्या था बीच में? 3rd November। नवंबर, ठीक है। वैसे देखा जाए तो उनको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की जरूरत है, बट वो डिटैच हो रही है, हम्म। ठीक है ना। होने की जरूरत है, वो तो प्रेशराइज करना पड़ेगा, बट जनरली देखा जाए वो डिटैच फील करेंगी, कि मैं खुद कर लूंगी और डिटैच है, मुझे जरूरत नहीं है किसी की। बहुत सारी ऐसे उनके दिमाग में खुद भी बहुत चीजें चलती होंगी, हाँ। है ना। हाँ, तो देख लिया मैंने। तो ऐसे ही आप 2 मिनट के अंदर ही किसी का भी पता लगा सकते हो आगे ना। थोड़ी सी मेहनत है तो आगे आगे चीजें चलती जाएंगी ऐसे स्मूथ। क्योंकि आजकल क्या होता है, हम जब ऑनलाइन ऐप पे जाते हैं ना, तो हमें 5 मिनट मिलते हैं, और जो वहां पे बच्चे आते हैं, मोस्टली बच्चे ही आते हैं वहां पे, और वो पूछते हैं ना हमारे लव अफेयर्स का क्या होगा, ये क्या होगा वो। हमें 5 मिनट का चैलेंज दिया जाता है, हमें मिलता है, तो हमें 5 मिनट में बताना पड़ता है कि क्या होगा उनके लव अफेयर का, क्योंकि उनको पता है कि लाइफ का काम है, हमें थोड़ा टाइम मिलना चाहिए। बट अगला इंसान नहीं सोचता कि हम लोगों को कितना फास्ट होना पड़ता है इस चीज में, और उनको ये श्योरिटी नहीं होगी कि हम सही बता रहे हैं कि नहीं। तभी तो कहती हूँ कि पर्सनल रीडिंग ज्यादा लेनी चाहिए, ना कि 5 मिनट्स 10 मिनट्स किसी को देना चाहिए, ऐसे नहीं है। क्लाइंट्स भी वही अच्छे हैं जो पर्सनल रीडिंग पे ट्रस्ट करते हैं, और या फिर ऑनलाइन ऐप पे भी आए तो टाइम दें। ऐसा नहीं कि फ्री में आप डाउनलोड करिए और 5 मिनट में आपने कैसे ट्रस्ट कर लिया, उस इंसान को तो आप जानते ही नहीं हो सामने, कि किस तरीके से आपको आंसर्स मिल रहे हैं, है ना। तो अब जब आप लोग भी थोड़ा बेसिक सीख जाओगे ना,
तो आप लोग भी यही कहोगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, एकदम से कैसे, हमें टाइम लग रहा है तो। सही कह रही हूँ ना? हम्म। तो अब कौन सा नंबर आ गया? 5। हम्म। मुझे हमने 5। कल ना थ्री भी प्रॉपरली डिस्कस नहीं किया था, आपने बस दो चीज बताई थी, अच्छा। एक जुपिटर और एक नॉलेज। अच्छा बस इतना बताया था। मैं तो मुझे इसलिए इसलिए बोला था ताकि क्वेश्चंस पूछो आप लोग। मैंने लिखा था बट, और जैसे वन का तो आपने बताया था काफी हद तक, हम्म। बट उसमें बेसिकली सन और लीडरशिप ही में सब कुछ समअप हो जाता है हम्म। कि रिस्पॉन्सिबल ज्यादा रहते हैं, गुस्सा भी आता है बट दे आर एक्सट्रीमली रिस्पॉन्सिबल, हर चीज को एकदम खुद से लेने का है हैबिट। टू हम्म। के लिए वीनस का है और इमोशनल है कुछ ज्यादा ही, बट जुपिटर में सिर्फ नॉलेजेबल आया था और कुछ नहीं। चलो इतना ही है, बुक्स रीड करना। आपने फोर वाले का इतना सारा बताया, इतने और सारे ना पॉइंट। खतरनाक है नंबर। 4 देख रहे हो, खतरनाक है। जिसके पास 4 आया हुआ है उसको बहुत अलर्ट होने की जरूरत है ना। बाकी क्या है, थोड़ी सी सॉफ्टनेस घुली हुई है। जुपिटर में एक ब्लेसिंग घुसी हुई है कि भाई हाँ ब्लेसिंग्स हैं उसके अंदर। तो वो किसी का बुरा नहीं चाहने वाला। उसका दिमाग नहीं चलेगा, उसका दिमाग चलेगा ना तो किसी को गिविंग नेचर में चलेगा। ठीक है ना। तो गिविंग नेचर आप समझ रहे हो। 2 का है तो 2 क्या है, एक सॉफ्ट नेचर आ जाएगी कि भाई सपोर्टिव है नेचर है। और हाँ इमोशनल नेचर से मैंने बोल दिया कि एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि दूसरा अगर कुछ बोलता है कुछ है तो वहां पे आपने रोना नहीं है, या तो मत करो, स्ट्रिक्ट रहो, अगर कर रहे हो तो रिटर्न में एक्सपेक्टेशंस मत रखना, क्योंकि हर्ट तो इनडायरेक्टली अपने आप को ही होना है ना। ये सब चीजें हो जाएंगी। तो ऐसे ही 1 का था तो वन वन का भी मैंने बता ही दी थी। अब 3 है, 3 के अंदर क्या है, सब वही चीजें हैं कि हम ब्लेसिंग देने के लिए बने हैं, यानी सेवा। सेवा आ जाएगी 3 में, है ना। बट थोड़ा सा कम्युनिकेशन संभाल के रखना है, क्योंकि 3 वाले थोड़ा ज्ञान देंगे, दूसरों का सुनना नहीं आएगा। मतलब थी का टाइम ऐसे आने वाला है। जनरली थी वाले ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन टाइम ऐसा आ जाएगा कि लगेगा हमें तो बहुत ज्ञान हो गया एक ही किताब पढ़ के। अभी देखना 3 आपका स्टार्ट होने वाला है ना, तो आप क्या कहोगे, अरे मैंने तो न्यूमरोलॉजी की क्लासेस की हुई हैं, मेरे को तो ये सब कुछ आता है, लो मैं बताती हूँ। ठीक है। दो दो पॉइंट्स बता दिया, पर अगला इंसान वो नहीं होगा। मतलब एक सेटिस्फेक्शन लेवल होगा ना सुनने में, जैसे आपको इनकम्प्लीट लगा। मैंने जानबूझ के इनकम्प्लीट बताया था। मैं बोल रही थी ना कोई क्वेश्चन पूछो, यानी अगर हमारे पास क्वेश्चन ही नहीं है तो टीचर आंसर क्यों देगा। मैं तो सिर्फ फर्स्ट लेवल देने आई हूँ, सेकंड लेवल आप मेरा इंटरेस्ट क्रिएट करोगे, नहीं करोगे तो फिर मैं तो चली जाऊंगी, है ना। तो ये वाली चीज थी। ठीक है। तो गिविंग नेचर होगी, बट गिविंग में भी एक ईगो नहीं लेकर आनी, वो वाली चीज, क्योंकि ईगो देता है, गुरु है। फिर तो ये टू के लिए भी वही वैलिड हुआ, क्योंकि आपने बोला था कि वो रिस्पॉन्सिबल खुद होंगे, बट एक्सपेक्टेशन भी होगी कि हमें कुछ पूछे या ऐसे वाला टाइप का। नहीं 2 और 3 बिल्कुल ही डिफरेंट है। 2 तो अपने आप ही कर देगा ना बिना बोले। 2 पे अच्छा पहले वैसे, की, हाँ वो तो मतलब आपको कहने की कोई जरूरत खुद नहीं है 2 को और पर्सनल या 2 को में। जो भी तो वो करेगा, हाँ जी। मतलब टू खुद से ही कर देगा और थ्री को जब आप दोगे तब वो बेस्ट ऑफ कैपेसिटी में करेगा और फिर ज्ञान देगा, ऐसा कुछ डिफरेंस है? डिफरेंस क्या हुआ फिर? क्यों नहीं हुआ डिफरेंस, मीनाक्षी को आया समझ में डिफरेंस। हाँ लाइक एक दूसरे से कुछ कनेक्ट वाली चीज नहीं है सब, मतलब एक अलग अलग डिसकनेक्टेड नेचर है, जो हम। हालांकि नहीं, पर्सनल ईयर अरे 3 में आप देखो, पर्सनल ईयर 3 में ये नेचर नहीं बता रही मैं, किसी पर्सनालिटी नहीं बता रही। ठीक है ना। पर्सनल ईयर 3 में क्या होने वाला है कि आपका मन करेगा कि आप बुक्स रीड करोगे, लेकिन जो उन बुक्स को रीड कर लोगे या 2 पेज भी रीड कर लिए तो आपका मन करेगा कि फ्री का ज्ञान भी दे देते हैं। ठीक है। तो वो फ्री का ज्ञान इसमें किसी को दे अपनी दिया तो वो लाइफ ईगो में बदल जाएगा। का। अच्छा। हाँ वो चीज ईगो में बदल जाएगी, तो हमें वो चीज नहीं करनी है कि भाई हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है। कुछ भी चीज हो, मतलब उसको हम अपने आप से ले रहे हैं ना, अगर हम किसी गुरु के थ्रू ले रहे हैं और हमने सीखा देन उसके बाद हम कर रहे हैं, तो भी हमें सिखाया जाता है कि हमने तब भी नहीं उसमें घमंड करना किसी चीज का। ऐसा होता है ना। टीचर्स भी स्कूल में अगर करने लग जाते हैं तो बच्चे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। हम्म? हो गया ना डिफरेंस क्रिएट। टू को बोलना नहीं पड़ेगा, 2 पर्सनल या 2 में ना इनको बोलना नहीं पड़ेगा काम करने के लिए।
ये अपने आप ही कर देंगी। 3 में थोड़ा सा इनके साथ भी कुछ ना कुछ होगा। हम्म। आलस। देखो 2 में ना अकल्ट में भी जुड़ते हैं, 3 में भी अकल्ट साइंस में जुड़ते हैं, उनको इंटरेस्ट बहुत आना शुरू हो जाता है। जैसे हम न्यूरोलॉजी की लाइन में आए हो, अब स्टार्ट किया ना, तो कहीं ना कहीं आप ऐड ऑन हो जाओगे, आपका इंटरेस्ट खुद से डेवलप हो जाएगा। और अभी एक इम्पॉर्टेंट बात भी, कि अगर हम कहेंगे एक, कब से किसी ने क्वेश्चन पूछा ही नहीं मुझसे कि पर्सनल ईयर स्टार्ट कब से होता है, सोचा, आइडिया लगा कि पर्सनल ईयर स्टार्ट कब से होगा? वन से। नहीं। से होगा। हाँ, डेट मैंने तो ऑफ ईयर कैलकुलेशन से। बता दी, है ना, लेकिन कब से होगा, ये भी तो क्वेश्चन है ना बड़ा। बर्थडे से। आपने बोला ना 12 ईयर के बाद हम स्टार्ट करते हैं देखना, मतलब बच्चों के, मतलब 10-12 साल, 12 ईयर से ऊपर का। तो आपका बर्थ ईयर से 12 साल बाद आप देखना स्टार्ट करोगे वैसे। गुड आंसर, ये भी अच्छा आंसर है। लेकिन अभी जनरली क्या होता है, जब हम अपना कैलकुलेशंस 1 to 9, फिर 9 से, फिर 1 से स्टार्ट कर देते हैं, 9 तक ही होता है ना, 9 ग्रह होते हैं, तो 9 तक हुआ, 9 के बाद फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये हमारा कब होगा, 1 जनवरी से भी स्टार्ट नहीं होगा, हमारे डेट ऑफ बर्थ से भी स्टार्ट नहीं होगा। कोई चीज जाती है, जैसे दो चीजें, जैसे अब हम सौरमंडल में चीजें ऐसे घूम रही है मान लो, तो एक पीछे पीछे जा रही है और दूसरी ऐसे आगे जा रही है, तो कहीं किसी पॉइंट पे डिस्कनेक्ट होती है ना, लेकिन उसी हम्म। सेम डे पे थोड़ी हो जाती है, सेम डे पे थोड़ी हो जाती है, कि भाई वो, अब जैसे फेब्रवरी के मिड ऑफ फेब्रवरी में जाते जाते आपका ना नया नंबर एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, अच्छा, ऐसे फेब होगा। से स्टार्ट। हाँ मतलब फेब्रवरी के फर्स्ट वीक, सेकंड वीक के अंदर धीरे 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 चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। अभी पुराना ही चल रहा है, लेकिन वो नया ट्रांसफॉर्मेशन की ओर चल पड़ा है। बसंत ऐसे नहीं कि पंचमी आप, से मतलब। हाँ जी, बसंत पंचमी से मतलब। नहीं डेट फिक्स नहीं होती, इन सब चीजों की कोई डेट फिक्स नहीं होती। हम एक आइडिया ही लेते हैं कि हमारा, अचानक से आप खुद ही देखोगे कि नहीं नहीं मेरा मन ये नहीं, ऐसा हो रहा है मेरे साथ। ऑब्जर्व करना, अब अपने आप को ना, एक दिन का ऑब्जर्वेशन पे चेंज, जाओ। जैसे आपने बताया कि 31 दिसंबर हुआ और 1 जनवरी हुआ तो हाँ, तुरंत ये चीजें अप्लाई हो ये जाएंगी, थोड़ी हो ऐसा नहीं है, जाएगी, इट विल टेक ऐसा नहीं है। टाइम। हाँ, हम्म। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट कोई छुट्टी हो जाती है, 31 को ही हमने न्यू ईयर मनाना होता, फिक्स नहीं है, क्योंकि ये दुनिया हम्म। चल रही है हमारे हिसाब से नहीं चल रही है ना, हम उनके हिसाब से चल रहे हैं। तो ग्रहों के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो न्यूमरोलॉजी भी ग्रहों का ही तो पार्ट है। 1 किसे कहते हैं, सन को कहते हैं। 2 किसे कहते हैं, मून को कहते हैं। 3 जुपिटर को कहते हैं। 4 राहु। 5 किसे कहते हैं, मरकरी को कहते हैं, यानी बुध को कहते हैं। आए नंबर 5 पे, यस। ठीक है, नंबर 5 बुध का नंबर, यानी अगर पर्सनल ईयर 5 आ जाता है, तो जो भी इंसान है उसका घूमने फिरने का बहुत मन करने वाला है, आलस चिपकने वाला उसे, घर में रहेगा तो आलस, बाहर रहेगा तो घूमना फिरना, है ना, और अपनी मनवाने का काम, कि मेरी ही चले, क्योंकि ना 5 नंबर प्रिंस का आता है, तो किसको थे, उसमें ना प्रिंस? प्रिंस का होता है। सन हुआ राजा, मून हुआ रानी, और उनका प्रिंस कौन हुआ, बुध, यानी मरकरी। ऐसी आपने क्या चीजें बताया? होती हैं। हाँ, कौन है किंग एंड क्वीन, कौन होते हैं? किंग हुआ सन, ठीक है, ओके, मून हाँ। हुए, हाँ, मून हुए, तो अभी जो 2 आएगा पर्सनल ईयर में, इनको मून की फीलिंग आने वाली है, यानी एक रानी वाली फीलिंग भी आने वाली है। ऐसे नहीं कि कोई इनको पैम्पर नहीं करेगा, इनको पैम्पर करने का मन करेगा कि लोग मुझे पैम्पर करें। मून का मन करेगा कि लोग मुझे पैम्पर करें। मून वाले टाइम पे पैम्पर होने का मन ज्यादा करेगा, कि भाई हाँ कोई मुझे पूछे, मेरी तारीफ कर दे, कि मीनाक्षी तो बहुत सुंदर लग रही है, कि कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसका मन वैसे ही खुश हो जाना है। तो यही तो चीज ही थी, मैंने बोलती एक्सपेक्टेशंस मत रखना। पर ये बिल्कुल होता है कि ठीक कोई है। पैम्पर करे, वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हाँ ये हाँ, मतलब फैक्ट कहीं ना है, कहीं आपने डिपेंड हाँ होने से लूनर साइकिल से भी तो हो सकता है ना, जैसे विमेन अपने लूनर साइकिल से ही होता है ना, मतलब तो हमारा मन तभी करता है सबसे ज्यादा कि पैम्पर करे कोई हमें, कोई हम्म। हमें प्यार से बात करे। वो सबकी ही क्वालिटी है, लेकिन पॉइंट यहाँ आता है कि जब हम पर्सनल ईयर पे चल रहे हैं, हम अभी उस पर फोकस कर रहे हैं ना, कि हम कैसे कैसे कर रहे हैं। अदरवाइज जब फुल डेट ऑफ बर्थ आएंगी और भी चीजें आएंगी इसके अंदर, खाली ये चीज नहीं है, बहुत कुछ है, ठीक है ना। कैसे किसी का लव अफेयर देखते हैं, लव मैरिज देखते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इसमें।
कि हमें कैसे पता चलेगा कहीं हमारे बच्चे शैतान तो नहीं निकल रहे आगे, या हमारे जो लाइफ पार्टनर है हमारे लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें रहेंगी, क्योंकि लोगों को बेसिक चीजें यहीं पे प्रॉब्लम आती है ना, कि हाँ हमारी नेचर मैच नहीं कर रही। सबसे बिग इशू तो यही है ना, कि नेचर नहीं है। हम्म। तो इसमें नंबर 5 में क्या होगा, जब ये वाला साल आएगा उनके लिए, तो उनका घूमने फिरने का बहुत मन करेगा। तो घूमे फिरे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेहनत तो वो कर चुके हैं। 4 नंबर वाला मेहनत करवा चुका है उनको, तो भी रिलैक्सिंग पीरियड है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पैसे वैसे भी उनके पास होंगे, थोड़ी मेहनत में भी पैसा मिल जाएगा। बाकी ऐसा कुछ आलस के अलावा तो अभी कुछ बुरा नहीं बता सकती मैं, बस यही है कि आलस रहेगा, जिसको वो हटा सकते हैं एक्सरसाइज करके या कुछ भी चीजें करके। अब नंबर 6 6 पे चलें। किसका आ रहा था नंबर 6? है किसी का नंबर 6 घर में? हाँ हाँ है ना? ठीक है, हाँ। नंबर 6 पे चलते हैं। पर्सनल या नंबर 6, यानी अब हम्म। उनको सजने धजने का बड़ा मन करने वाला है। हाँ। और 6 नंबर किसका होता है? लाइक पर्सनल ईयर नंबर 6 आएगा, तो उनको अपने ऊपर ध्यान प्लैनेट देने पे प्लैनेट बहुत उनका मजा आएगा। प्लैनेट। सेल्फ प्लैनेट पैम्परिंग करेंगे वो, अब वो किसी की पैम्परिंग की जरूरत नहीं है उनको, वो हाँ सेल्फ पैम्परिंग करेंगे। वो एक्सपेक्टेशन में नहीं बैठे कि कोई आएगा और मेरी तारीफ करेगा, वो खुद ही ऐसे सुंदर बन ठन के उनका मन करेगा कि हाँ इस साल तो मैं हर मतलब कहते हैं ना, हेयर कलर करवाओ, ये करवाओ करवाओ, जो भी आजकल उनके हिसाब से रिक्वायरमेंट होगी, कपड़े नए नए लेना, शॉपिंग करना, घूमना, फैमिली को टाइम देना। स्पेशली कोई ट्रिप बनाएंगे तो फैमिली के साथ बनाएंगे। हाँ यानी यानी इनडायरेक्ट वे में हम कह सकते हैं खर्चीले बहुत हो जाएंगे, तो पैसे बचा के रखें, क्योंकि हाँ। दोनों दोनों का एक मिक्स बैलेंस। हाँ क्योंकि खर्चा हो जब ज्यादा ही होने वाला है, तो अगले दूसरे पार्टनर का भी नंबर देख लो कि वो बर्दाश्त हम्म। करने वाला है कि नहीं, है ना? तो फिर और और इस प्लैनेट थोड़ा कौन सा सा होता लिमिट में। है? सिक्स हाँ, नंबर प्लैनेट। क्या? प्लैनेट प्लैनेट। प्लैनेट 6 नंबर का। प्लैनेट वीनस। Venus। और सब चाहते हैं हमारे पास वीनस हो और अच्छा हो। हम्म। ठीक है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 6 आ जाता है ना, तो मैंने कहा ना 2 और 6 आ जाते हैं, वो केयरिंग हो जाते हैं, वो होते हैं इमोशनल होते हैं। इमोशंस के बिना तो फैमिली भी नहीं चलती ना। आप ये ध्यान देना, एक एक चीज की नंबर में अगर 2 एंड 6 नहीं होता है, तो वो लोग इमोशंस नहीं से बिल्कुल परे होते हैं। तो एक बार चेक करना, जिन जिन के पास नहीं हो ना, जैसे नॉन फ्रेंड्स में हुए या किसी में भी, कल तक के लिए, तो ये चीजें चेक करना। या फिर डेट ऑफ बर्थ में 2 या पूरे 6 डेट ऑफ में बर्थ भी। में एक भी 6 ना हुआ या 2 ना हुआ, ये एक एडिशनल काम दे रही हूँ आप लोगों को, फिर देखना कि कैसे लगेगा। सिर्फ बर्थ डेट पे? हम्म, मेरे में 2 2 है, फिर उस हिसाब से। अच्छी बात है ना? ठीक है, तो नंबर 6 हमारा यहाँ पे हुआ, और नेगेटिव में यही आया कि एक्सपेंसेस ज्यादा करेगा, है ना? उनको मूवीज देखने का, ऐसी चीजें देखने का भी बड़ा मन करेगा, जैसे लगेगा कि हम ही हीरो हीरोइन बने हुए हैं इस साल तो, हाँ है ना? उनको ये लगेगा ही नहीं कि कोई और हमारे से ऊपर है, हम ही सुंदर हैं सबसे ज्यादा। अपने हाथों का, पैरों का, हर तरीके से ध्यान देना, हाँ। यानी कोई और को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम सिर्फ हमारा। किसका है? मेरे एक फ्रेंड का है, जान पहचान में है, तो आप जानते हो उसको। अभी आएगा, शुभम का तो नहीं है? शिवम का, हाँ शिवम का हाँ पर्सनल ईयर 6 आएगा? हाँ हाँ। आएगा या है चल रहा है? आएगा। आएगा, शादी हो जाएगी उसकी। हाँ, हाँ पर्सनल ईयर वो 6 ढूंढ में रहा शादी है। हो सकती है। हाँ वो ढूंढ ही रहा है। हाँ, पता मुझे, मैंने कहा था शादी हो जाएगी। ठीक है ना? आपने तो मुझे भी हाँ, बोला था। वालों की मुझे नहीं। पर्सनालिटी कैसी होती है? पर्सनल ईयर 2 और पर्सनल ईयर 6 ना शादी के लिए अच्छे ईयर्स होते हैं। कैलकुलेट करो, मीनाक्षी आपकी शादी कब हुई थी? उस साल में पर्सनल ईयर क्या बनता था? हैंग हो गया ये क्या आवाज ठीक हो रही है? मेरी? अ, नहीं, अभी आ रही है, पहले ठीक हो रही थी आवाज। हाँ, आपने क्या मैं कह रही पूछा? थी अपनी शादी का साल कैलकुलेट करो और देखो तब पर्सनल ईयर क्या बनता था।
मेरा इंटरनेट ही जा रहा है। चार्ट में कुछ है नहीं। अच्छा, नंदिनी आज ऑनलाइन है? हाँ मुझे दिख क्यों नहीं रही? मेरा वीडियो भी ऑन है। अच्छा नंदिनी तो ठीक है। वो क्या बोलते हैं, एक और, इसका नाम जानवी। जानवी, हाँ। मेरा नहीं, मैं जानवी का देख रही थी, जानवी नहीं है। अच्छा, ठीक है। हम्म। अपने डेट ऑफ मैरिज के हिसाब से पूछा ना, मेरा उसमें हाँ 8 आता है। 8 आता है। ठीक 8। हाँ। है, ये डिटेल डिस्क्रिप्शन है। कि क्यों नहीं है, अदरवाइज डू रानी जैसे बेस्ट फॉर मैरिज। नहीं, सबका ये रानी जी देखिए को क्या होता है। हम जब ओवरऑल देखते हैं, देखो आप कोई भी वीडियोस देखोगे, किसी की भी वीडियोस देखोगे, तब यही बोलेंगे 1 3 5 6 बेस्ट नंबर्स हैं। ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी कि श्वेता कोलकाता 12/4/1978। श्वेता, उस पे आओ, वीडियो पे। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ आपको। हम्म। हम्म, तो कहाँ थी मैं, भूल गई। 8 पे नंबर और 7 पे, मतलब 7 डिस्कस करना था बेसिकली, बट 8 क्योंकि मीनाक्षी जी का मैरिज ईयर था तो वो बता रहे थे। हाँ, नहीं तो मैरिज ईयर, ओके। तो मैरिज ईयर जो है, वो सब चीजें ना डीप में जाके हर एक डेट ऑफ बर्थ के साथ ना अलग बनती हैं। तो जब हम डीप में सीखते हैं ना तो ही होता है। अदरवाइज मैं कह रही थी, सब कहते हैं कि नंबर 1 3 5 6 बेस्ट नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब बता बेस्ट दी। है ना, कहीं पे भी पढ़ लो आप, किसी भी वेबसाइट पे पढ़ लो, किसी पे भी पढ़ लो। लेकिन क्या ये, अगर सारे ही इसी नंबर के पीछे भागने लग गए, तो बाकी के नंबर तो किसी को मिलेंगे नहीं ना। तो हर एक के लिए लकी कुछ और होता है, हमेशा आप यही इन सोचना जनरल चाहिए। बता रहे हो कि इन जनरल ये वाले काउंट नंबर्स होते हैं। लोग कहते हैं ना, मतलब एक आप फर्स्ट मीटिंग में किसी से मिलोगे, तो वो कितना अच्छा अच्छा दिखाएगा, हम ही अच्छे हैं, हम ही अच्छे हैं, तो यही 4 नंबर अच्छे हैं जो फर्स्ट मीटिंग में है। लेकिन आप हम्म। जब किसी को अंदर से जानोगे, तो वो बोलेंगे अच्छा, इसमें अच्छाई भी है तो ये बुराई भी है। अगर आप ये बुराई एक्सेप्ट करते हो, देन एक्सेप्ट दैट नंबर। जैसे कल मैंने 8 का बताया, कि 8 में हम्म। है ना, कि अट्रैक्टिव कितना लगता है 8 में। लेकिन नेगेटिव एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेता है, बहुत जल्दी कर लेते हैं ना। धूप में मना करते हैं ब्लैक को पहनने से, कि भाई हाँ नहीं पहनना, या कुछ करना है, मना करते हैं ना। नेगेटिविटी अंदर आ जाती है, या फिर कोई नेगेटिव काम करने लगे हैं, तो कई लोग ज्यादातर क्या करते हैं, पार्टीज में जाते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो काले कपड़े पहने होते हैं ना सबने, ज्यादातर, है ना। हाई सोसाइटीज का सबका देख लो, सब चीजें ब्लैक में ही, सबने ही वही ये तो ड्रेस कोड पहना होता ग्लैमरस है। भी काफी होता है देखा जाए तो। हाँ। ब्लैक ग्लैमरस भी बहुत होता है, हाँ, मतलब तो अगर वही तो देखा कह रही जाए हूँ, तो। पॉजिटिव हुआ तो नेगेटिव भी तो होगा ना कहीं ना कहीं। लेकिन अगर दिन में तो पहन के पॉजिटिव निकल एनर्जी जाए। को भी एब्जॉर्व करता है और नेगेटिव को एब्जॉर्व, मतलब एब्जॉर्व करने में दोनों को ही करेगा वो। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको किस तरीके से हैंडल करने वाले हो। यानी अगर आपके पास एक नंबर है, और ये पर्सनल ईयर अगर मैंने 6 दे आ गया आपके पास, तो सब चीजों में मन तो बहुत करेगा। हर वेबसाइट से कोई ऐड आ रही होगी उछल के, और बोलोगे अरे ये ले लेते हैं, अरे वो ले लेते हैं, और सारी ऐप डाउनलोड हो जाएंगी, एक एक करके। सारी आप डाउनलोड कर लोगे, अच्छी अच्छी, अरे इसमें ये डिस्काउंट है, इसमें ये डिस्काउंट है, इसमें ये हम ये ले लेते हैं। हम और इमेजिनेशंस बढ़ जाएंगी, सोच के कि अरे ये क्रीम भी हम लगाएंगे तो हमारा फेस चमकना शुरू हो जाएगा। मतलब एक इमेजिनेशन पावर भी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि हम ये करेंगे। तो जब ये करेंगे तो खर्चे भी तो होंगे ना। और पता नहीं कब हमारी ऐप पे पेमेंट का सिलेक्ट हो जाएगा बटन, अरे हमने ले ली। तो देख के करके देखना, ये वाली चीजें कभी नोटिस की हो ना, जब पर्सनल ईयर अपना पिछला 6 कैलकुलेट करो, कितने साल पहले आया था, उस साल का याद तो होगा ना कुछ ना कुछ। क्या पता किसी की मैरिज हुई हो तो खुद ही एक्सपेंसेस इतने किए हो, ये सब चीजें हो, तो ये सब चीजें देखना। हम्म, ठीक है। अभी मैं इनका डेट ऑफ बर्थ आया है चार्ट पे, ये देखती हूँ। कहाँ गई चैट?
12/4/1978। अब बताओ इनका क्या बना, क्या पर्सनल ईयर। ट्वेल्व इसका फोर हाँ 12 अप्रैल, वो चार्ट पे आया है श्वेता। 1978। हाँ तो 1978 को तो लेना नहीं, 2024 को लेना है, तो नेक्स्ट ईयर क्या बन रहा है इनका। 6। 6 बन रहा है, बन गया ना 6। तो उनको इससे ये आपने केयरफुल रहना है। बताया था? हाँ ये किसका आपने बताया था अभी? ये ऑनलाइन है, बट कह रहे हैं कि तबीयत खराब है श्वेता, तो इसलिए ओके, उन्होंने व्हाट्सएप ये मैसेज स्क्रीन पे डाला हुआ है ना। ठीक है। तो 6 है, तो 6 से उनको भी आंसर मिल गया होगा कि भाई इनको क्या करना है क्या नहीं करना, है ना। जरा से पैसे नहीं आएंगे और खर्चा करने का बहुत ज्यादा मन कर जाएगा। तो यहाँ तक की रही हमारी 6 की स्टोरी। गरिमा जी आपको कुछ पूछना है। नहीं होंगी लाइन पे लगता है, कॉल्स पे होंगी। ठीक है, तो आज हम यही करते हैं खत्म, और कल फिर कोई क्वेश्चन होगा तो फिर पहले पूछना। ये अभी बोलते है हैं कोई हमने क्वेश्चन। सेवन भी डिस्कस कर लेता है थोड़ा सा। क्या क्या 7 का हमने डिस्कस नहीं किया, प्लैनेट और कैसा कल रहेगा। करेंगे ना, 7 8 9। थोड़ा आप लोगों को हजम नहीं होंगी चीजें फिर। मेरे तो हम्म, मैं तो आधे घंटे में 1 to 9 सारा पढ़ा सकती हूँ, आधे घंटे में ही पढ़ा सकती हूँ, इससे भी ज्यादा। हम्म, ठीक है ना, बट रिसीवर पे भी डिपेंड होता है ना, कि आपकी पूरा दिन आपका हेक्टिक रहा होगा, और अभी ये नंबर्स घूमेंगे फिर दिमाग में चलेंगे धीरे धीरे, तो फिर ये सब चीजें चलेंगी। इंटरेस्ट डेवलप भी तो होना चाहिए ना, स्कूल टाइम नहीं है ना, बोर्ड का एग्जाम भी नहीं है ना। ठीक है, तो आज मैंने मैसेज पे डाला था कि ब्लैक कपड़े नहीं पहन के आने हैं, तो अच्छा किया। ब्लैक इसलिए नहीं, जब हम किसी से क्लास ले रहे होते हैं ना, चाहे वो मेडिटेशन भी कर रहे होते हैं, तो हमें काले कपड़ों में नहीं आना चाहिए, डार्क ब्लू में नहीं आना चाहिए। वो इसीलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि जब हम रिसीविंग मोड पे होते हैं ना, वो एनर्जीज हमें रोक लेती हैं किसी चीज को रिसीव करने से। तो यही रीजन था बस मेरा, ताकि आप लोगों को अच्छे से ये मन में जाए, ये चीजें टॉपिक अच्छे से जाए। तारा ना। हम्म। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। ओके। ठीक है, थैंक यू। बाय। नाइट। कल का टाइमिंग? मैं एक बार चेक करके बता दूंगी कल का टाइमिंग्स। ठीक है। एक्चुअली कल या तो मैं अभी अभी ट्रैवलिंग में होंगी। ठीक है। मैं 1 मिनट में अभी चेक कर देती हूँ। ट्रैवलिंग में कितने से कितना बजे। मतलब मेरा इवनिंग के बाद मैं फ्री होंगी। लाइक हम लोग अमृतसर जा रहे हैं, दिल्ली टू अमृतसर, तो थोड़ा सा दिन का टाइम हेक्टिक रहेगा। तो इवनिंग में अगर यही टाइम हो जाता है तो हम्म, ये टाइम अगर कल मुश्किल है। 9 to 10 अगर पॉसिबल हो तो लेट हो जाएगा। नहीं नहीं कोई दिक्कत। थोड़ा ज्यादा लेट हो जाता है उस टाइम। 9 to 10 से बेटर है 8 to 9 ही अच्छा है, या ½ एन आवर में कंप्लीट कर लेंगे कल। 7:30 to 8:30 अगर पॉसिबल हो तो। 7:30। नहीं, ठीक है, आप बता दो, कोई नहीं। जाएगी। 7:30 to 8 है मेरे पास। तो फिर अगर 8 to 9 ही रखो ना, बेस्ट है, थोड़ा ज्यादा ही बता देना। क्या रखूं, 8 to 9 ही रखूं। हाँ हाँ। चलो ठीक है, आप 8 to 9 ही एट टू रख लो। नाइन हाँ अच्छा टाइम है, 8 to 9। ठीक है। 8 to 9 रखेंगे, हाँ कोशिश करेंगे। किसी और को कुछ जानना है तो एक एक दो दो लोगों को ले आओ कल तक, ताकि 3 4 लोग हो ना, तो अभी सब बिजी होंगे मुझे लगता है। न्यू ईयर पार्टी या ऐसी में तो नहीं बिजी चल रहे सारे, अभी कहाँ पे? है नहीं। ना। मतलब लोगों की थॉट पता नहीं चलते ना कि कब कहाँ चले जाएं कि कब कहाँ, ये छुट्टियां चल रही है ना, ये वीकेंड भी है शायद।
हाँ, अब कल से स्टार्ट है, अभी तो बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, कल से छुट्टियां स्टार्ट है। चलो कोई नहीं, ठीक है, चलो फिर कल 8 से 9। ठीक है, ओके, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।